नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ईयर भारत पर। तो दोस्तों, न्यूज़ में एक हॉट टॉपिक चल रहा है, ग्रीनलैंड। यूएस प्रेसिडेंट ने अभी बोला था कि दे वांट टू बाय ग्रीनलैंड। साउंड्स क्रेजी, राइट? बट इट इज़ नॉट. So let's understand why the Greenland is so strategically important to the USA as considering their adversaries Russia, China. तो दोस्तों, ग्रीनलैंड सिट्स बिटवीन द नॉर्थ ऑफ द अमेरिका एंड द यूरोप. सो जिसका कंट्रोल ग्रीनलैंड पे आएगा, इसका मतलब है कि मिलिट्री एडवांटेज मिल जाएगा उनको फॉर एक्सेसिंग द यूरोप एंड रशिया. सो इफ यू सी द यूएसए ऑलरेडी हैज़ अ पिट्सफिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम जो कि रियल टाइम में रशिया और चाइना के मिसाइल सिस्टम को ट्रैक करता है. एंड इफ यू सी द ऑन द अदर साइड, रशिया इज ऑल्सो मिलिटराइजिंग द आर्कटिक रीजन एंड चाइना itself calls near arctic power. So ये गेम में यूएसए की नॉट अफोर्ड टू सिट ऑन द फेंस एंड सी द चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. सो बट दोस्तों, असली गेम ये नहीं है. असली गेम ये है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो रहा है ग्रीनलैंड का, एंड द Earth's upper layer crust is exposing. So it will also allow the companies and corporations, big corporations, to dig and exploit the rare earth materials, minerals, जो कि आगे जाके फ्यूचर टेक इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे. सो इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली, सो जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा, दे कैन हैव अ लेवरेज इन अ फ्यूचर डिफेंस टेक्निक. ईवी, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम आयन बैटरी लगती है, उसके लिए जो रियर अर्थ मटेरियल लगेंगे, दे कैन बी फाउंड इन अ ग्रीनलैंड when the earth layer is exposed. These big corporations from the USA can go there and exploit those materials from there. So the game, असली गेम ये फ्यूचर के टेक इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री को जो लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए है दोस्तों. इट्स नॉट अबाउट द डेनमार्क्स परमिशन, एंड डेनमार्क इज सेइंग लाइक वी विल नॉट अलाउ द फॉरेन पावर टू एक्वायर अ ग्रीनलैंड. इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, it's not about a permission, it's about the power, and it's about the who dominates the international power.